Why did you take it back? We took it back because अफसरों को धमकाया गया। 31 जुलाई को इस पॉलिसी को एक्सटेंड होना था, वो हर साल एक्सटेंड होती है। 31 जुलाई को हमें इस पॉलिसी को एक्सटेंड करना था। सारे अफसरों को धमका दिया गया फ़ोन कर करके, अगर इसको तुमने एक्सटेंड किया तो तुम्हें सबको सस्पेंड कर देंगे। कोई ऑफिसर एक्सटेंड करने को तैयार नहीं था। दिल्ली में पहले 850 दुकानें होती थी, वो दुकानें 350 बच गई, जिसकी वजह से दुकानों के ऊपर अफरा तफरी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई। कोई जो दुकानें खाली थी उसका ऑक्शन करने को ऑफिसर तैयार नहीं था। वी हैड नो ऑप्शन, वी वर फोर्स्ड टू टेक इट बैक। सेम पॉलिसी पंजाब में अभी लागू है। पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ गया है। सेम पॉलिसी, डिटो पॉलिसी इज वर्किंग इन पंजाब। तो अगर पंजाब में वो पॉलिसी काम कर सकते, दिल्ली में क्यों नहीं कर सकती? गंदी राजनीति चल रही है। अगर इतनी हमने ये पॉलिसी क्यों बनाई? बिकॉज लीकेजेस बहुत ज़्यादा थे। उस लीकेजेस की वजह से हमने पॉलिसी बनाई कि दुकानों को ऑक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन कर देंगे। ऑक्शनिंग की हमने, पंजाब में ऑक्शनिंग की, 48% रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। दिल्ली में भी हो सकता था। बट ऐसा तो नहीं है कि द पीपल यू वर ट्राइंग टू कीप आउट समहाउ मैनेज टू गेट इन? We were not trying to keep out anyone. No, you were trying to keep out like this, people who were no one wholesalers. ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी। ऑक्शन किया था, ऑनलाइन ऑक्शन हुआ था, कोई भी अप्लाई कर सकता था, एलिजिबिलिटी थी, उसमें हमारे हाथ में नहीं था। जो कीप आउट है उसकी एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी थी। इट वाज अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। एक चीज बताओ, हाँ। इतना इन्होंने हंगामा किया, इतना आप लोगों ने भी हंगामा किया, फ्रंट पेज पे मुझे ठोकने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना? आप ही बता दो कि एक्साइज पॉलिसी जो कह रहे हैं शराब घोटाला हो गया, क्या था घोटाला? आप मेरे को दो लाइन में बता दो घोटाला क्या था। नहीं, and which is why I'm asking you that. So you agree there was no घोटाला? No, they have not presented any. Exactly. I mean the charge sheet is not filed yet. CBI और ED के 800 ऑफिसर्स लगे हुए हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए। 800 ऑफिसर्स आर वर्किंग ओवर टाइम। 800 ऑफिसर्स ऑफ CBI and ED are working for the last 3 months to arrest Manish Sisodia. Idea is not to investigate any offense. The goal is to arrest Manish Sisodia. और 3 महीने 24 घंटे 800 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, 500 से ज्यादा रेड कर चुके हैं, एक चवन्नी नहीं मिली इनको। मनीष सिसोदिया के घर 2 बार रेड हो चुकी है पिछले 3 महीने में। उनके सारे बैंक अकाउंट, बैंक लॉकर्स चेक कर चुके हैं। उनके फिर गांव गए कि शायद इसने यहीं कुछ जमीन खरीदी हुई हो, कहीं कुछ नहीं मिला। तो जब कुछ मिला ही नहीं, कोई कह रहा है 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कोई कह रहा है 100 करोड़ का घोटाला हो गया, कोई कह रहा है 1000 करोड़ के। कहाँ है पैसा, कहाँ है? कुछ मिला ही नहीं। और इतने सीनियर पत्रकार से पूछते हैं घोटाला क्या है, इनको पता ही नहीं घोटाला क्या है। किसी को नहीं पता। मैं तो कई लोगों से पूछ चुका, प्लीज एजुकेट मी। जैसे होता है ना कि 2G फूजी में था कि भाई ये लाइसेंस देने के इन्होंने पैसे लिए, एक उसमें किसी में, इसमें क्या आरोप क्या है, हमने क्या फायदा पहुंचाया और क्या पैसे लिए? कोई तो बता दे, प्लीज एजुकेट मी। कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, किसी पत्रकार को नहीं पता। ढूंढ रहे हैं, फिशिंग इंक्वायरी चल रही है, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, मिल ही नहीं रहा। आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका।